अफ्रीका महाद्वीप में हीरों की खान की खोज हो चुकी थी। यहां से बहुतायत में हीरे प्राप्त हुए थे। वहां के एक गांव में रहने वाला किसान अक्सर उन लोगों की कहानियां सुना करता था जिन्होंने हीरों की खान खोजकर बहुत अच्छे पैसे कमाए और अमीर बन गए। अब वो भी हीरों की खान खोजकर अमीर बनना चाहता था। तो एक दिन अमीर बनने के सपने को साकार करने के लिए उसने अपना खेत बेच दिया और हीरों की खान की खोज में निकल पड़ा। अफ्रीका के लगभग सभी स्थान छान मारने के बाद भी उसे हीरों का कुछ पता नहीं चला। समय गुजरने के साथ साथ उसका मनोबल गिरने लगा। उसे अपना अमीर बनने का सपना टूटता हुआ दिखाई देने लगा। वो इतना हताश हो गया कि उसके जीने की तमन्ना ही समाप्त हो गई और एक दिन उसने नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। अब इस दौरान दूसरा किसान जिसने पहले वाले किसान से उसका खेत खरीदा था, एक दिन उसी खेत के मध्य बहती छोटी नदी पर गया। सहसा उसे नदी के पानी में से इंद्रधनुषी प्रकाश फूटता हुआ दिखाई पड़ा। उसने ध्यान से देखा तो पाया कि नदी के किनारे एक पत्थर पर सूर्य की किरणें पड़ने से वो चमक रहा था। किसान ने झुककर वो पत्थर उठा लिया और घर ले आया। वो एक खूबसूरत पत्थर था। उसने सोचा कि ये सजावट के काम आ जाएगा, तो उसने उसे घर पर ही सजा लिया। कई दिन तक वो पत्थर उसके घर पे ही सजा रहा। फिर एक दिन उसके घर उसका एक मित्र आया। उसने जब वो पत्थर देखा तो हैरान रह गया। उसने किसान से पूछा, अरे भाई, यार ये पत्थर तुम्हारे पास है? तुम इस पत्थर की कीमत जानते हो? कितना कीमती है ये? किसान ने बड़े मासूमियत से जवाब दिया, अरे नहीं भाई, मुझे क्या पता। तो उसके दोस्त ने कहा, अरे मेरे ख्याल से ये हीरा है, शायद अब तक के खोजे गए हीरों में सबसे बड़ा हीरा। किसान के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल था। उसने अपने मित्र को बताया कि उसे ये पत्थर तो अपने खेत की बहती हुई नदी के किनारे मिला था। अब वहां ऐसे पत्थर तो और भी हो सकते हैं, उसमें क्या हो गया। अब दोनों खेत पर पहुंचे और वहां से कुछ पत्थर नमूने के तौर पर चुन लिए। फिर उन्हें जांच के लिए भेज दिया गया। जब जांच रिपोर्ट आई तो किसान के मित्र की बात सच निकली। वो पत्थर हीरे ही थे और उस खेत में हीरों का भंडार था। वो उस समय तक खोजी गई सबसे कीमती हीरे की खदान थी। उस खदान का नाम किम्बरले डायमंड माइंस है और दूसरा किसान उस खदान की वजह से माला माल हो गया। पहला किसान अफ्रीका में दर बदर भटकता रहा और अंत में उसने जान दे दी, जबकि हीरे की खान उसके अपने ही खेत में उसके कदमों के तले थी। सीख मित्रों, इस कहानी में हीरे पहले वाले किसान के कदमों के तले ही थे, लेकिन वो उन्हें पहचान नहीं पाया और उनकी खोज में भटकता रहा। ठीक वैसे ही हम भी सफलता की प्राप्ति के लिए अच्छे अवसरों की तलाश में भटकते रहते हैं। हम उन अवसरों को पहचान ही नहीं पाते या पहचान कर भी महत्व नहीं देते, जो हमारे आसपास ही छुपे रहते हैं। जीवन में सफल होना है तो आवश्यकता है बुद्धिमानी और परख से उन अवसरों को पहचानने की और धैर्य से अनवरत कार्य करने की। सफलता निश्चित है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करिए और अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई कहानी के साथ।